आइए बच्चों देखिए, अब हम लोग बेटा एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, जीडीपी व कल्याण। टॉपिक है जीडीपी व कल्याण। एक्चुअली हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी का मतलब उत्पादन, अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, जीडीपी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब उस देश के अंदर बेटा रोजगार भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका मतलब रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा। अब लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो सीधी सी बात है भाई, उनकी इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, तो आय बढ़ेगा तो भाई सीधी सी बात है कि लोगों के रहन सहन वगैरह में जो है उनकी इनकम अच्छी होगी तो उनका रहन सहन भी अच्छा होगा। कहने का मतलब जीडीपी अगर बढ़ रही है तो एक देश के लोगों की जो जीवन स्तर में जो है वो परिवर्तन आएगा, अच्छा परिवर्तन आएगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन कह रहा है कि जीडीपी और कल्याण, मतलब जीडीपी बढ़े तो कल्याण होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मतलब हमें कुछ ऐसे स्टेप्स की बात करनी, कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जहां पर जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन वहां पर कल्याण नहीं हो रहा होगा। मतलब जीडीपी बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है, बस जीडीपी बढ़ रही है लेकिन एक देश के कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक, हम उन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले बात कर रहा है जीडीपी की संरचना, जीडीपी की संरचना। अब एक्चुअली जीडीपी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। अब भाई प्रोडक्शन एक देश के अंदर कई सारी चीज़ों का हो रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कि हम गेहूं चावल का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं एक देश के अंदर। एक देश के अंदर मशीनें भी प्रोडक्शन होता है, मशीनें कारों का भी प्रोडक्शन होता है। एक देश के अंदर शांतिकालीन वस्तुएं भी बनती हैं, जैसे स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह भी बनती हैं। और एक देश के अंदर तोप टैंक बारूद वगैरह भी बनती है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम जितना भी प्रोडक्शन इन चारों सेक्टर्स के अंदर होता है उन सबको ऐड कर देते हैं, तब हम बताते हैं जी हमारे देश की जीडीपी इतनी थी। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। 2000 मान के चलिए 15 में हमारे देश की जीडीपी ये थी, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं 2018 के अंदर हमारे देश की जीडीपी ये हो गई, कितनी हो गई, 5 लाख से 6 लाख हो गई, 5 लाख से 6 लाख हो गई। लेकिन अब मैं अगर आपसे बात करूं, आपसे कहूं कि 2015 के अंदर, 2015 के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसका प्रोडक्शन था 1 लाख, उपभोक्ता वस्तुओं का जो प्रोडक्शन किया था हमने, और इसका किया था सीधी सी बात है 1 लाख, ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं का। और इसका किया था हमने प्रोडक्शन 2 लाख और इसका प्रोडक्शन हमने किया था 1 लाख, मतलब ठीक है 1 2 3 4, तो मतलब इसका भी प्रोडक्शन हुआ था 2 लाख। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 2018 के अंदर, 2018 के अंदर बेटा इनका प्रोडक्शन तो उतने का उतना ही रहा, लेकिन जो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ 1 लाख का प्रोडक्शन का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो एक्चुअली क्या हुआ, युद्धकालीन वस्तुओं का हुआ है ना। मतलब उत्पादन तो बढ़ा 1 लाख लेकिन प्रोडक्शन इनका तो उतना ही है, इनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन किसका बढ़ा, युद्धकालीन तोप टैंक बारूद वगैरह का बढ़ा। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन खाने पीने की चीज़ों का नहीं बढ़ रहा, ना ही मशीनों का बढ़ रहा, ना कारों का बढ़ रहा, ना स्कूल हॉस्पिटल्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा। प्रोडक्शन बढ़ा किसका है, युद्धकालीन वस्तुओं का। तो ऐसा प्रोडक्शन या जीडीपी में होने वाला ऐसा इंक्रीमेंट एक देश के लिए कदापि अच्छा माना नहीं जाएगा। अच्छा कब माना जाता, जब या तो खाने पीने गेहूं चावल वैसे ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ता, या फिर मशीन वगैरह का बढ़ता, या फिर स्कूल हॉस्पिटल्स बढ़ती। तो सीधे तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जीडीपी का मतलब हमेशा कल्याण नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है तो हमेशा कल्याण ही हो रहा है एक देश का, या एक देश तरक्की कर रहा है, या एक देश के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है। नहीं, अगर देश के अंदर जीडीपी बढ़ने का मेन कारण युद्धकालीन वस्तुएं हैं, ठीक है, तो ऐसा जीडीपी का इंक्रीमेंट एक देश के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। पहला पॉइंट, ठीक। 6 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट के पॉइंट्स की हम लोग एक्सप्लेन करेंगे।
दूसरा पॉइंट है बेटा कीमतों में परिवर्तन। देखिए मैंने आपको ये बताया था बेटा जीडीपी का मतलब होता है, जीडीपी का मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी को करके आने वाली जो वैल्यू होती है उससे एक्चुअली हमारा जीडीपी का मतलब होता है। ठीक, अब मैं अगर बात करूं 2015 के अंदर, 2015 के अंदर एक देश की जीडीपी मान के चलो इतनी थी, अब 2018 के अंदर जो जीडीपी हो गई वो इतनी हो गई, 1 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 2 लाख हो गई, पक्का। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि इंक्रीमेंट 2 चीज़ों में हो सकता है, प्राइस भी बढ़ सकते हैं और क्वांटिटी भी बढ़ सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो कि 2015 में 1000 चीज़ें बनी और प्राइस कितना था 100, तो P इंटू Q इतना हो गया। तो लेकिन 2018 के अंदर ध्यान से देखिए, 2018 के अंदर कह रहा है क्वांटिटी वही है जो पहले थी, क्वांटिटी वही है जो 2015 में थी, लेकिन कह रहा है कि प्राइस बढ़ गए, 100 से प्राइस कितने हो गए, 100 से 200 हो गए। तो कहने का मतलब प्राइस में इंक्रीमेंट होने के कारण यहाँ पर जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कहने का मतलब अगर आपके देश की जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन क्वांटिटी के कारण नहीं दिख रही, क्वांटिटी वही है, किसके कारण है, प्राइस के कारण इंक्रीमेंट हो रही है, तो ऐसा जीडीपी का बढ़ना देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के लिए जीडीपी कब अच्छी बढ़ती हुई दिखती, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण, प्रोडक्शन क्वांटिटी में इंक्रीमेंट के कारण जीडीपी बढ़ती। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, प्राइस में इंक्रीमेंट के कारण आपकी जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है। तो ऐसा जीडीपी का भी बढ़ना देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक, लेकिन एक्चुअल में बढ़ नहीं रही है। तो ये कल्याण का अच्छा सूचक नहीं है। अर्थात ऐसा जीडीपी का बढ़ना जहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ने के कारण नहीं बल्कि प्राइस बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ती हुई दिखती है, ऐसा जीडीपी का बढ़ना भी देश के लिए अच्छा नहीं है। कंसेप्ट है बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा आय का वितरण। देखो आय का वितरण का मतलब सीधी सी बात है, एक देश के अंदर जब हमने बात करी कि जीडीपी बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है, ठीक। अब एक समाज के अंदर 2 तरह के लोग रहते हैं, ठीक, एक अमीर होते हैं और एक गरीब होते हैं। तो मैं अगर बात करूं कि उत्पादन बढ़ रहा है तो रोजगार भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई रोजगार जो मिल रहा है ना, रोजगार मिल रहा है वो केवल जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर इनकम जो बढ़ रही है वो अमीर लोगों की बढ़ रही है। किसकी बढ़ रही है, देखो अमीर और गरीब के बीच में गैप ये था, ठीक। तो कहने का मतलब बेटा अमीर तो अमीर हो गया, देखो अमीर तो अमीर हो गया, गरीब बेचारा वहीं का वहीं है। मतलब जो जीडीपी बढ़ रहा है, जो उत्पादन बढ़ रहा है, जो रोजगार बढ़ रहा है, उसका फायदा केवल अमीर लोगों को मिल रहा है, ठीक है, या फिर पढ़े लिखे लोगों को मिल रहा है। जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो बेचारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आय का वितरण, आय का वितरण का मतलब इससे देश के अंदर, कहना का मतलब यह है कि अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो उसमें उत्पादन का मतलब रोजगार बढ़ रहा है, तो रोजगार जो है भैया वो हर तबके के व्यक्ति को मिलना चाहिए, गरीब से गरीब को भी मिलना चाहिए, अमीर से अमीर को मिलना चाहिए। लेकिन अगर एक देश के अंदर अमीर तो अमीर हो रहा है, ये ना गैप है, अमीर तो अमीर हो गया, गरीब बेचारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो इससे आय की असमानता जनरेट होती है। तो कहने का मतलब अगर एक देश के अंदर रोजगार बढ़ रहा है, ठीक है, उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है और उसका फायदा, ठीक, केवल अमीर वर्ग को मिल रहा है या एक समाज के एक विशेष वर्ग को मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा, तो और जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें, तो ऐसा जीडीपी का भी बढ़ना अच्छा नहीं है। जीडीपी का मतलब होता है कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनको सभी को रोजगार मिलना चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए तो रोजगार बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। लेकिन रोजगार बढ़ने का जो एक्चुअली जो रोजगार बढ़ने से जो आय बढ़नी चाहिए वो सबकी बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं अमीर अमीर हो रहा है और गरीब बेचारा वहीं का वहीं पड़ा है, तो ऐसा जीडीपी का भी बढ़ना देश के लिए अच्छा नहीं है। अब 4th पॉइंट है जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर। देखो अब मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको ऐसे समझो, एक इंसान है, उसकी इनकम है मंथली इनकम 50,000, कितनी है बेटा, 50,000, ठीक। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि वो 4 बंदे हैं, 2 मियाँ बीबी हैं और 2 बच्चे हैं, ठीक। चलो कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं,
चलो, अब हुआ क्या, सीधी सी बात है, उसकी सैलरी बनकर हो गई 60,000 रुपये, प्रमोशन हो गया उसका, 60,000 रुपये इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन वो 4 से अब हो गए, कितने हो गए, 5, एक बच्चा उसका और हो गया। समझ में आया? तो कहने का मतलब हुआ क्या, इंसान की सैलरी भी बढ़ गई और एक खर्चा भी बढ़ गया। तो कहने का मतलब कह रहा है कि अगर किसी देश के अंदर जीडीपी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उस देश के अंदर इनकम बढ़ रही है। अब इनकम डिपेंड करती है खर्चे पे, और उसके खर्चे भी बढ़ गए। एक देश के अंदर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या और तेज गति से बढ़ जाए, या उतनी बढ़ जाए जितनी जीडीपी बढ़ी है उतनी जनसंख्या भी बढ़ जाए, तो ऐसा जनसंख्या का बढ़ने का कोई फायदा, जीडीपी के बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फायदा कब होता, जब देश की जीडीपी बढ़ती, इनकम बढ़ती लोगों की, लेकिन पॉपुलेशन उतनी की उतनी रहती। तो कहने का मतलब अगर जीडीपी बढ़ रही है और पॉपुलेशन भी बढ़ गई तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जैसे इस केस के अंदर मैंने बताया कि उसकी 50,000 रुपये सैलरी थी और बंदे कितने थे, वो 4। अब उसकी सैलरी अगर मान के चलो 60,000 हो जाती, ठीक है, और बंदे अब भी 4 रहते तो उनको बेनिफिट मिलता उस बंदे को, क्योंकि खर्चा उसका कम रहता, इनकम उसकी बढ़ जाती। तो जनसंख्या अगर आपकी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है कहने का मतलब, और जनसंख्या भी बढ़ रही है, ठीक है, तो ऐसा जीडीपी का बढ़ना देश के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, उसका कोई बेनिफिट होने वाला देश में नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि जीडीपी बढ़ रही है, और लिमिटेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं कि जीडीपी, कौन कौन से ऐसे केस हैं जहां पर जीडीपी बढ़ती हुई तो दिखती है लेकिन उसका कोई फायदा मिलता नहीं है एक देश को, ठीक है। जीडीपी एवं कल्याण के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बेटे बाह्यताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एक्सटर्निटीज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको, ठीक है। अब बाह्यताएं का मतलब क्या होता है भाई, हम लोग बात करते हैं जीडीपी के बढ़ने की, ठीक है। अब एक देश के अंदर जीडीपी 2 तरह से बढ़ सकती है, ठीक। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, एक है चाइना, एक है इंडिया, एक है नेपाल। चाइना की जीडीपी है इतनी, इंडिया की जीडीपी है इतनी, और नेपाल की जीडीपी है इतनी। बताओ कौन देश बढ़िया है? आप बताओगे चाइना, ठीक। चलिए, अब चाइना, मैं आपको बात कर रहा हूं, चाइना ने अपनी देश की जीडीपी बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन चाइना ने अपने देश के जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ के पेड़ हैं, पौधे हैं, हवा है, पानी है, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज करके अपने देश की जीडीपी को बढ़ाया। प्रोडक्शन तो बढ़ाया, लेकिन कैसे बढ़ाया? देश के रिसोर्सेज को मिसयूज करके, उसका बहुत ज़्यादा एक्चुअली यूज़ करके, जिससे क्या हो गया, पर्यावरण, इन्वायरमेंट क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, इसको और सिंपल तरीके से समझो। मैंने कहा 2 बच्चे हैं, एक के आए 70%, एक के आए 90%, कौन अच्छा है? 90% वाला, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 90% वाला मार्क्स कैसे लेके आया, ये आपने नहीं पूछा। नकल से लाया, अकल से लाया, कैसे लाया, ये नहीं पूछा, है ना। तो कहने का मतलब 90% वाला अगर नकल से मार्क्स लेके आया हो, 90% मार्क्स, तो ये गलत माना जाएगा, है ना। तो तब 70% वाला अच्छा है। तो कहने का मतलब एक्सटर्निटीज का मतलब होता है भैया कि जब हम लोग जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय हम ये नहीं देखते कि जो एक देश है उसने अपना देश का जो प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ाया है ना। तो समझ में आ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करके बढ़ाया है या देश के अंदर इको फ्रेंडली तरीके से एक्चुअली देश का प्रोडक्शन बढ़ाया है। तो एक्सटर्निटीज कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग इन चीज़ों की बात नहीं करते। तो 2 तरह की एक्सटर्निटीज होती हैं बाह्यताएं, एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक बाह्यताएं क्या होती हैं? अगर एक देश अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेस का
ढंग से यूज करके अपने देश को बढ़ा रहा है आगे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सकारात्मक एक्सटर्निटीज, फायदाएं, ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्निटीज। अब नेगेटिव एक्सटर्निटीज का मतलब क्या हो रहा है कि एक देश अपने देश के उत्पादन को बढ़ा तो रहा है, लेकिन अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करके, ठीक है, पेड़ पौधे काट के उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और ज़मीन जो है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है पूरी तरह से, ठीक, पानी को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक, तो ये है नेगेटिव एक्सटर्निटीज़। तो कहने का मतलब जीडीपी की कैलकुलेशन करते समय हम ये नहीं नोट करते कोई कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन इंसान पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है, सही तरह से, कौन नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज़ गलत है, नोट करना चाहिए कि जीडीपी की कैलकुलेशन करते समय कोई देश अपना प्रोडक्शन देश के अंदर कैसे कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है या मिसयूज़, लेकिन उसकी कोई जीडीपी की कैलकुलेशन करते समय बात नहीं होती। हम कहते हैं बस जीडीपी बढ़ रही है तो बहुत बढ़िया हो रहा है हिसाब किताब, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़ और नेगेटिव एक्सटर्निटीज़ जीडीपी की कैलकुलेशन करते समय हम इन बातों का भी कोई ध्यान नहीं रखते, जबकि ये ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर जीडीपी आपकी बढ़ रही है और वहाँ पर नकारात्मक तरीके से बढ़ रही है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करके जीडीपी को बढ़ाया जा रहा है, तो इसे हम लोग कल्याण का अच्छा सूचक नहीं मानने वाले। समझ में आया नहीं आया? पक्का? तो पॉजिटिव में किसी को कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता, इस बात की ध्यान नहीं रखा जाता कि हाँ भाई इन्होंने अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जीडीपी को बढ़ाया, ना तो इस बात पे ध्यान दिया जाता, ना ही इस बात पे ध्यान दिया जाता कि इन्होंने अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज की ऐसी तैसी करके जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है। क्लियर? कितने हो गए पॉइंट? 5। छठा पॉइंट रह रहा है लास्ट। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है गैर मौद्रिक विनिमय, नॉन मॉनिटरिंग एक्सचेंज। चलिए जीडीपी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है कि कुछ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में ऐसे हैं जो प्रोडक्शन तो है लेकिन हम मानते नहीं है कि वो प्रोडक्शन है। सही सुना, कुछ प्रोडक्शन ऐसे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रोडक्शन तो हैं लेकिन हम उन्हें मानते नहीं है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं भाई ये प्रोडक्शन नहीं है। सपोज मैं आपको बताता हूं, 2 गांव हैं, यहां पर इन्होंने 1 लाख कट्टे गेहूं का प्रोडक्शन किया और दूसरे गांव के लोगों ने 1 लाख कट्टे चावल का प्रोडक्शन किया। 2 गांव हैं, एक गांव ए एक गांव बी, ठीक है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया दोनों गांव के लोगों ने कि भाई एक काम करते हैं, हम एक्सचेंज कर लेते हैं, बार्टर एक्सचेंज, मतलब वस्तु विनिमय। आपने पढ़ा होगा, मुद्रा वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। तो उन्होंने कहा भाई हम सीधी सी बात है, आपको क्या कर देते हैं, आपको चावल दे देते हैं, आप हमें गेहूं दे दीजिए। मतलब ये सामान मार्केट में नहीं गया, इन्होंने आपस में ही एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। अब नेशनल इनकम में जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम ये 1 लाख कट्टे का प्रोडक्शन हुआ, 1 लाख का यहाँ हुआ गेहूं चावल, 2 लाख कट्टे गेहूं का प्रोडक्शन हो गया। लेकिन कह रहे इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी हम इसे प्रोडक्शन नहीं मानते, ठीक है, इसे प्रोडक्शन नहीं मानते, जबकि होना चाहिए, जीडीपी में कैलकुलेशन होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं जी हम नहीं मानते इसको प्रोडक्शन। चलिए दूसरा एक है विश्रामावकाश गतिविधियां। विश्रामावकाश ऐसे लिखते हैं, गतिविधियां। चलिए मान के चलता हूं मैं, एक बंदा है वो 3 महीने की छुट्टी से आया, मतलब 3 महीने की छुट्टी पे आया हुआ है वो अपने घर, ठीक। तो उसने क्या करा, अपने किचन में अपनी जो एक बागवानी थी उसकी, मतलब एक जो खेत वगैरह था, उसमें उसने 500 कट्टे चावल का प्रोडक्शन किया मान के चलो, या फिर मान के चलो 500 कट्टे आम का प्रोडक्शन किया मान के चलो। मतलब उसने जो मेहनत करी उस पर, तो कुछ समय बाद उसमें 500 कट्टे आम का प्रोडक्शन हुआ।
प्रोडक्शन हुआ है, कितने कट्टे हुआ है? 500 कट्टे। किस चीज़ का? आम का। करता क्या है वो? गवर्नमेंट जॉब। आया कहाँ है? 3 महीने की छुट्टी पे। कहाँ पर? अपने घर पे। तो उसने कहा भाई, उसको शौक था बागवानी का, तो उसने भाई सीधी सी बात है मेहनत करी, कुछ समय बाद 500 कट्टे गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। अब इकोनॉमिस्ट वाले क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं हम इस तरह का प्रोडक्शन को प्रोडक्शन नहीं मानते, मतलब हम जीडीपी में कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि ये प्रोडक्शन है, जबकि करना चाहिए। तो इसी तरह से बहुत सारी प्रोडक्शंस ऐसे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रोडक्शन तो हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट जो होते हैं या इकोनॉमिक्स के अंदर उन प्रोडक्शन को शामिल नहीं किया जाता, जिसको बोलते हैं गैर मौद्रिक विनिमय। बहुत सारे ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोग जीडीपी के अंदर, प्रोडक्शन तो होता है लेकिन हम उसे जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं करते। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जीडीपी का बढ़ना देश के लिए अच्छा है, लेकिन हर कंडीशंस के अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत से प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन तो हैं लेकिन जीडीपी के अंदर उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, जो कि एक गलत बात है, करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं जीडीपी की लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस का मतलब जहां पर जीडीपी एक देश का, जीडीपी को ऐसा माना जाता है कि एक देश का आईना होता है, कि जीडीपी अगर बढ़ रही है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए, या एक देश की जीडीपी जितनी है तो वो उस देश की कंडीशंस को बताती है कि उस देश के अंदर उत्पादन कितना है, रोजगार कितना है, आय कितना है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जीडीपी एक देश का सही आईना एक देश के सामने प्रस्तुत करे, उसमें कुछ कमियां भी हैं। ठीक, तो हमने जीडीपी और कल्याण के बारे में बात करी, जीडीपी की लिमिटेशंस के बारे में बात करी। ठीक है बच्चों, इसी तरह ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है थ्योरी के पोर्शन से। अब मैं न्यूमेरिकल्स के हिसाब से आपको जो है इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। और देखिए अभी मेरी जो मेन फोकस है वो हिंदी मीडियम के बच्चों पे है। कारण क्या है, क्योंकि बेटे इंग्लिश मीडियम का कंटेंट हर जगह मिल रहा है, लेकिन हिंदी के बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। तो पहले मैं हिंदी का कवर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जब हिंदी का कवर हो जाएगा तो फिर उसके बाद इंग्लिश का कवर करूँगा। ठीक है ना? सभी को जय हिंद।